वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं और जो भी पावरफुल पैटर्न्स है ना, उस पैटर्न्स को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है और पेन और नोटबुक लेकर के बैठना है, ताकि जो भी कैंडलस्टिक मैं बताऊं उसको आपको नोट करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा और फिर आप इस कैंडलस्टिक के ऊपर अपने चार्ट में अप्लाई करके काम कर पाएंगे। हम लोग पूरा समझने वाले हैं कि किस तरीके से कैंडलस्टिक बनता है और कैंडलस्टिक होता क्या है, पहले ये समझेंगे, ठीक है। तो इसको विस्तार से चलिए समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे निवेश नीति चैनल का फाउंडर स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैंडलस्टिक होता क्या है। देखिए, कैंडलस्टिक जैसा कि जो चार्ट बनता है ना, कैंडलस्टिक वो कैंडल चार्ट होता है। तो वो ये जापान में इन्वेंट हुआ था, ये कैंडल चार्ट। हिस्टोरी इसका बहुत पुराना है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा मुद्दा पे बात करेंगे। तो सीधा मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको पूरा एकदम जीरो से लेकर के हीरो तक आपको पूरा समझाता हूँ, ठीक है। और हाँ, और इसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कैंडलस्टिक को देख करके आप अपने ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हमारा लैपटॉप का स्क्रीन है और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया हुआ है कैंडलस्टिक। सबसे पहले तो हमको समझना है कि कैंडलस्टिक होता क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो चार्ट होता है ना, उसमें देखते हैं कि कुछ रेड कलर्स के कैंडल्स होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के कैंडल्स होते हैं। तो आखिर ये कैंडल्स बनते कैसे हैं, पहले ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। इनकी ओपनिंग कैसे होती है, इनकी क्लोजिंग कैसे होती है, इनका हाई कैसे काउंट करते हैं, इनका लो कैसे काउंट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं इसको। जैसे कि अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए हम लोग समझते हैं उसका ओपनिंग प्राइस। अगर कोई प्राइस नीचे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है और ऊपर क्लोज करता है, तो जाहिर सी बात है अगर 50 रुपये ओपन हुआ और 70 रुपये पर क्लोज कर रहा है तो वो ग्रीन में क्लोज होगा, क्योंकि उसमें प्राइस ऐड हुआ है, ठीक है। वही उसके अपोजिट होता है कि अगर कोई कैंडल 70 रुपये में ओपन हुआ है और वो नीचे 50 रुपये पर क्लोज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो रेड कैंडल बनेगा। सिंपल सा है लॉजिक, ठीक है। लेकिन इसमें भी थोड़े से टर्म्स होते हैं कि कौन कौन से ओपन कौन सा होता है, लो कौन सा होता है, हाई कौन सा होता है, क्लोज कौन सा होता है, ये सारी चीजें होती है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए, ये आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल आपको दिख रहा है ये, ठीक है। इस ग्रीन कलर के कैंडल में यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग हुआ है। उसके बाद मार्केट ना पहले नीचे जाने का कोशिश किया है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया है। नीचे आने के बाद वापस से मार्केट अपने लो प्राइस पे आ गया, ठीक है, यानी कि ओपनिंग प्राइस पे अपने आ गया। अब ओपनिंग प्राइस से वापस से प्राइस ऊपर की तरफ ड्राइव किया। ऊपर ड्राइव करते हुए ये और ऊपर तक गया, यानी कि यहां तक ये कैंडल में प्राइस जब चल रहा होगा जिस टाइम में, उस टाइम में यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब लेकिन जो ऊपर से जो सेलर थे ना, वो क्या किया, प्राइस को नीचे पुश किया और इसको कहां पे क्लोज कर दिया, यहां पे क्लोज किया। तो इसमें क्या हो गया, ये हमारा ओपनिंग प्राइस हो गया, ठीक है। ये हमारा लो, यानी कि यहां तक आया है तो ये हमारा लो हो गया। ये जहां तक सबसे ऊपर गया है ये हमारा हाई हो गया। और जहां पे आकर के क्लोजिंग दिया है प्राइस ने, तो उसको क्लोज बोला जाता है। इसको ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से किसी भी कैंडल, जो भी कैंडल आप देखते हैं, अगर वो सिंपल सा समझिए कि अगर ग्रीन कलर का कैंडल है तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग से नीचे रहेगा, ऐसा समझ में, यानी कि क्लोज जो होगा ओपन प्राइस से ऊपर होगा तो वो ग्रीन बनेगा। सेम इसके अपोजिट होता है उल्टा। अगर जैसे ये रेड कैंडल में हम लोग समझ लेते हैं सिंपल सा, इसमें कैसे समझेंगे, ये थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ। हाँ, आप यहाँ पे कैसे समझते हैं, ये यहाँ से ओपनिंग हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट किया, यानी कि अपसाइड को गया, यहाँ तक गया। लेकिन ऊपर से क्या हुआ, सेलर हावी थे और उन्होंने क्या किया कि और प्राइस को और नीचे पुश कर दिया, नीचे पुश करके लेकर के और यहाँ तक लो तक लेकर के आ गए, नीचे तक आ गए। लेकिन नीचे से फिर बायर थोड़ा सा स्ट्रांग हुए और वो प्राइस को ऊपर लेकर जाकर के यहाँ पे क्लोज कर दिए। तो इसमें क्या होता है ना, मैंने पहले भी बताया था, जो ओपनिंग होगा ना और जो क्लोजिंग होगा, ठीक है, यानी कि ओपन से लोअर वैल्यू में क्लोजिंग होगा,
तो वो रेड कलर का कैंडल बनेगा, तो इसे हम लोग हाई बोलेंगे। यहाँ पे जहाँ से ओपनिंग हुआ है उसे तो ओपन ही बोला जाएगा। जो सबसे ज़्यादा नीचे तक मार्केट पहुंचा है उसको लो बोलेंगे, और ये जहाँ पे क्लोज किया है उसको क्लोजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सेम जैसे पॉजिटिव साइड है वैसे ही नेगेटिव साइड है। अब हमें ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, ये लाइंस क्या होते हैं? इनको विक्स बोला जाता है या फिर शैडो बोलते हैं। विक्स बोलते हैं या फिर शैडो बोलते हैं। ये चीज़ दर्शाती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये दर्शाती है कि यहाँ तक तो मार्केट आने का कोशिश किया था, लेकिन पावरफुल बायर या फिर सेलर होने के कारण ये वापस से रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये है पूरा ओवरव्यू आपका कैंडलस्टिक का। अब हम लोग इसमें और भी समझेंगे कि कैंडलस्टिक के पैटर्न्स कौन कौन से हैं, उनको भी कुछ समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ 9 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको रखा हूँ, 8 से 9 तरह के। आप उसको हम लोग समझते हैं, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको समझाऊंगा। होने को तो बहुत सारे हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर तो 1.5-2 घंटा 3 घंटा का भी क्लासेस लिया जाए तो कम पड़ेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम लोग आगे कहाँ पे, ये हमारा हैमर, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैमर में क्या होता है ना, जैसे जो इसकी बॉडी होते हैं ना, इसको बोला जाता है बॉडी। ठीक है, कैंडलस्टिक में जो ये जो पार्ट होता है ना, ये बॉडी होता है। ये विक्स और शैडो मैंने बताया ही था, ये बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये जो बॉडी होती है ना, इसकी बॉडी से 2 गुनी ज्यादा विक्स होती है। क्या होती है? शैडो होती है। ये शैडो जो है वो 2 गुनी ज्यादा होती है, तो वो हैमर होता है। और हैमर हमेशा तब बनता है जब डाउन ट्रेंड हो। हैमर का कलर कोई सा भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, हैमर का कलर कोई सा भी हो सकता है, वो हमेशा बनेगा तो डाउन ट्रेंड में ही बनेगा। डाउन ट्रेंड में आएगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और एक ऐसा सडन पॉइंट जहाँ पे डिमांड एरिया होगा या फिर ऐसा कुछ सपोर्ट एरिया कुछ ऐसा खास होगा जहाँ से ये हमारे को फॉर्मेशन दिखता हुआ मिलेगा, और यहाँ से ही मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो इसको सिर्फ एक हैमर को देख करके ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसके पीछे और भी लॉजिक्स होते हैं, उनको समझ करके फिर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, वो अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट करके बताइए तो किस तरीके से ट्रेड करना है, वो भी मैं आप लोग को वीडियो बना करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या बोलता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी कि बेयरिश मार्केट नीचे गिर रहा होता है, वहां पे हैमर बना और फिर वापस मार्केट अपसाइड में ड्राइव करने लगा, तो वहां पे बनता है हैमर। ठीक है, ये मैंने बोला था कि इसका कलर कोई भी हो सकता है। यहाँ ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, यहाँ पे अगर रेड कलर का भी हैमर रहता है तो भी चलेगा। ठीक है, उसको भी हम लोग हैमर ही कंसिडर करेंगे। ठीक, ये है हैमर। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन सा। हाँ, नेक्स्ट आ गया हम लोग का पास ये इन्वर्टेड हैमर। कौन सा है? इन्वर्टेड हैमर। ये भी एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर भी बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे भी इसमें क्या होता है, हैमर हथौड़ा जो सीधा था ना, अब उसको उल्टा कर दिया, बस सिंपल सा है, दूसरा कुछ नहीं। इन्वर्टेड हैमर का मतलब उल्टा ही होता है। ये भी सेम टू सेम जैसे हैमर बनता है वैसे ही ये भी बनता है। डाउन ट्रेंड होगा एक ऐसे डिमांड एरिया के पास, या फिर ऐसा कुछ सपोर्ट एरिया, कुछ लेवल ऐसे होंगे वहां पे बनेगा, और यहां से ही फिर प्राइस अपसाइड के लिए चला जाएगा। ये बिल्कुल आपको बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। डाउन ट्रेंड रहता है, उसके बाद ये बनता है, बॉटम साइड में बनेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, देखिए ये भी नहीं है कि ये हर जगह आपको बनता हुआ दिखेगा। ये चार्ट पे आइडेंटिफाई करना हमारा काम है। तो ये किस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से उसके साथ ट्रेड करना है, इसके लिए मैं बोला था आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो खाली इस एक कैंडल को देख करके ट्रेड नहीं किया जाता है। ठीक है ना, सिर्फ एक कैंडल देख करके आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा पैटर्न है, बुलिश एंगल्फिन। ये 2 कैंडल मिल करके बनते हैं बुलिश एंगल्फिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पहला कैंडल होता है ना, पहला कैंडल वो छोटा कैंडल होगा, यानी कि रेड कलर का कैंडल होगा, और उसके बाद जो कैंडल बनेगा ना, वो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होगा और पूरे
पहले वाले कैंडल को पूरी तरह से उसको कवर कर लेगा, यानी कि ये अगर हमारा फर्स्ट कैंडल है तो उसको ये इस तरह से पूरा कवर कर लेगा, यानी एंगल्फ कर लेगा, तो उसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो इसमें क्या होता है ना कि ये पूरी तरह से इसको कवर कर लेगा और उसके बाद फिर यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। ये भी पैटर्न डाउन ट्रेंड में ही बनता है और ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। ये सारी चीज़ों का आपको प्रैक्टिस करना है चार्ट के ऊपर। आपको रोज का 10, 20, 50 चार्ट देखना है, उसमें ये सारी चीज़ें कैंडलस्टिक को देखना है, समझना है, ठीक है। और आपको जानना है कि भाई हाँ वाकई में ऐसा कुछ होता है क्या, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बियरिश एंगल्फिंग, जो बुलिश होता है ना उसके अपोजिट, ठीक है। ये हमारा अप ट्रेंड में बनेगा, अप ट्रेंड में मार्केट रहेगा। जब यहाँ पे ये बुलिश एंगल्फिंग जब फॉर्म होगा, जब ये फॉर्म होगा तो वहां से मार्केट फिर वापस रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इसमें उसके उल्टा हो जाता है। उसमें पहला जो कैंडल था वो रेड कलर का था और सेकंड नंबर का जो कैंडल बन रहा था जो इसको इनगल्फ कर रहा था वो ग्रीन कलर का बन रहा था, लेकिन बियरिश में इसके अपोजिट हो जाएगा। जो फर्स्ट कैंडल होगा वो ग्रीन कलर का होगा और जो सेकंड कैंडल होगा वो रेड कलर का होगा, वो पूरा उसको इनगल्फ करके रखेगा। तो उसके बाद से फिर ये हमारा डाउन साइड का मूव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा बियरिश कैंडल्स, ठीक है ना। उस तरीके से ये बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, ये सब चीज मैंने आपको समझा दिया। ये चार्ट पे आपको देखना है और इसको समझना है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम का आईडी है, आपको सिर्फ इंस्टा पे सर्च करना है और फॉलो करना है, या फिर वो भी नहीं है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के फॉलो कीजिए और 1 to 1 बातें कीजिए, ठीक है ना। बात हम लोग कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वहां पे सॉल्व आउट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार भी बहुत पावरफुल पैटर्न है और ये भी डाउन ट्रेंड में बनता है, ठीक है। जब मार्केट नीचे की तरफ ड्राइव कर रहा होता है यानी कि डाउन ट्रेंड में होता है तो एक 3 कैंडल्स मिलकर के पैटर्न्स बनते हैं। वो कौन कौन से कैंडल्स होते हैं? फर्स्ट कैंडल रहेगा आपका रेड कलर का कैंडल, सेकंड रहेगा आपका एक डोजी टाइप का कैंडल, ठीक है। डोजी या फिर इसको स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं, डोजी कैंडल की तरफ बनता है, ठीक है। और ये तीसरा रहेगा एक फिर से ग्रीन कैंडल। तो ये इस तरीके से परफॉर्म करता है, बनता हुआ दिखता है हमको, तो ये होता है हमारा मॉर्निंग स्टार, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री भी इंडिकेट कर दिया है। जैसे ये हमारा यहाँ पे बना और इस कैंडल में जैसे ही इसके हाई को इसने ब्रेक किया तो हमारा एंट्री बन जाता है और उसके बाद में फिर हम 1:2 के लिए ड्राइव कर सकते हैं और एसएल हमारा इसके स्विंग लो पे रहता है हमेशा, ठीक है। हमेशा कैंडल के तुरंत नीचे एसएल नहीं रखा कीजिए, एक स्विंग के नीचे कैंडल पे मतलब आप एसएल हमेशा प्लेस कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके एसएल जाने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत बार ऐसा होता है कि रिवर्स करके आता ही आता है कैंडल के पास। तो इस चांसेस में आपका जो एसएल है ना वो बच जाएगा। नहीं तो हमेशा ऐसा ही होता है कि मार्केट तो जाना तो ऊपर ही है, लेकिन क्या करेगा कि आएगा और आपका एसएल उड़ा लेगा और फिर वापस चला जाएगा। तो आपको लगेगा कि सिर्फ मेरा ही एसएल खाने के लिए वापस आया था, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इवनिंग स्टार, ठीक उसके अपोजिट। जो मॉर्निंग स्टार था ना उसके अपोजिट इवनिंग स्टार होता है। इसमें फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर यहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडल बनेगा छोटा सा, और उसके बाद फिर एक रेड कलर का कैंडल बनेगा और उसके बाद से फिर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और ये बनता है हमेशा अप ट्रेंड में। तो ये है हमारा इवनिंग स्टार, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा तेजी से बता रहा हूँ इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको फटाफट समझाने का। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डोजी। ये बहुत ही जबरदस्त कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। इसमें भी डोजी में ग्रे वेस्टर्न डोजी होता है, लॉन्ग लेग डोजी होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, ठीक है। ग्रे वेस्टर्न डोजी देखो कैसा होता है, यहाँ पे इसका विक देख रहे हैं कैसा है, विक बहुत बड़ी बड़ी होती है डोजी में, और जो ओपनिंग होता है ना वहीं पे क्लोजिंग होता है। ये डोजी की पहचान है। डोजी में क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस जहां से ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज हो जाएगा, तो ये डोजी बोला जाता है। यानी कि ये जो कैंडल्स होते हैं ना इनडिसीजन कैंडल होते हैं। कौन से कैंडल होते हैं? इनडिसीजन कैंडल। इन कैंडल्स में हम लोग डिसाइड इतना नहीं कर पाते हैं, इसके बाद जो कैंडल बनती है ना उसमें डिसाइडिंग कैंडल होती है और वहां पे हम लोग एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये जहां भी बनते हैं ना ऐसे कैंडल्स, तो वहां पे हमको बिल्कुल सतर्क होकर के और बहुत अच्छे तरीके से हमको रह करके काम करना होता है, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडल, यहाँ पे भी आपका जैसे प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर हाई गया, लो गया, फिर वापस आया, जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सेम इसमें भी। तो ये जो है ये हमारा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है, ये इनडिसीजन कैंडल है, और ये हमारा अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज आप एक बार कमेंट करके मेरे को बताइए। ठीक है, ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे कैंडल्स हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है, और कमेंट मैं देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, अगर अच्छा होता है तो मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट कैंडल है हमारा शूटिंग स्टार कैंडल। ये बहुत ही पावरफुल कैंडल है, और ये क्या होता है ना, अप ट्रेंड में ही बनता है। ये भी जब अप ट्रेंड रहता है, मार्केट अपसाइड में जा रहा होता है, और एक टॉप पे सप्लाई एरिया के पास में या फिर ऐसा कुछ रेजिस्टेंस एरिया होगा, वहां पे ये इस टाइप का, यानी कि जैसे हैमर होता है ना, उसी के टाइप का रहता है, लेकिन इसका जो विक होता है ना, ये और लंबा होता है, बड़ा होता है। तो ये शूटिंग स्टार इसको बोला जाता है। उसके बाद अगर उस शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे अगर रेड कैंडल कोई क्लोजिंग करता है, तो आपको ये समझना है कि यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि आपको कैंडल के नीचे एसएल नहीं रखना है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने ये जो कैंडल है हमारा, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार कैंडल है, शूटिंग स्टार के बाद जो रेड कैंडल बना है, ये आकर के यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री, क्लोजिंग के बाद एंट्री बनाया, मेरा एसएल रहेगा इस कैंडल के अगर मैं नीचे रखता हूँ, तो देखिए उसके बाद वाला कैंडल हमारा एसएल उड़ा देता है। ठीक है, खा जाता है। तो इस तरीके से ना आपको क्या करना है कि हमेशा स्विंग के पास ही आपको एसएल प्लेस करना है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कैंडलस्टिक कुछ खास पैटर्न्स हैं, और इनके बारे में आपको जानना होता है और समझना होता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जर्नी के साथ जुड़ सके और ये सारी चीज़ों को सीख सके। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।